कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम भी बढ़िया हैं। बच्चों, दुनिया में हर चीज़ की अपनी अपनी विशेषता होती है, अपने अपने रहने का ढंग होता है, अपने अपने तरीके होते हैं ना बच्चों। हर इंसान एक दूसरे से किसी न किसी तरह से भिन्न होता है, चाहे वो लंबा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो। होता है हर इंसान में, हर चीज़ में एक अलग तरह की विशेषता होती है। और कई बार हम आपस में जब भाई बहन या हमारे मम्मी पापा या हमारे आसपास के रिश्तेदार भी जब हमसे मिलते हैं तो सब में कुछ ना कुछ अलग अलग विशेषता होती है। जैसे मैं चश्मा लगाती हूँ, है ना, है कि नहीं? ऐसे ही आप देखो, मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हूँ। पेड़ में सुंदर सुंदर फूल लगे, पर ये फूल कैसे हैं बच्चों? कैसे? थोड़े से लंबे हैं और इनमें 5 पत्तियां हैं, है ना बच्चों? ऐसे ही दुनिया में हर तरह के पेड़ पौधे होते हैं, उनकी अलग अलग विशेषता होती है। कुछ के पत्ते बड़े होते हैं, कुछ के हरे होते हैं, कुछ के लंबे होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। और कई पौधे तो ऐसे होते हैं जिन पे फूल ही नहीं आते। और जब भी हमारे यहाँ भी जब बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें रंग बिरंगे अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं। उन फूलों में 2-2 कलर भी होते हैं या शेड भी होते हैं। आपने दुनिया में बहुत तरह के फूल देखे होंगे, है ना बच्चों? उनमें भी अपनी अपनी विशेषता होती है। तो आज आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ? मैं आपको विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ कि हर चीज़ की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, यानी कुछ ना कुछ उनमें अलग होता है, भिन्न होता है। तो बच्चों आओ, आज हम सब पढ़ते हैं विशेषण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। हिंदी में विशेषण के 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है गुणवाचक। गुण यानी जैसे ये लाल रंग का है ना? देखो लाल रंग के फूल हैं, है ना बच्चों? कहीं कहीं सफ़ेद भी है ना? दशा यानी उसकी अवस्था क्या है? रंग, जो मैंने रंग पहना है, जैसे मेरे कपड़ों का रंग है नारंगी, शाबाश। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्या, यानी संख्या के आधार पर हम विशेषता बताते हैं। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, यानी नाप तोल। और चौथा होता है सार्वनामिक, यानी सर्वनाम से रिलेटेड। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो आइए मैं आज आपको विशेषण के इन चारों रूपों का और परिभाषा का ज्ञान कराती हूँ। चले बच्चों, कि मैंने आपको कहा था संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे बच्चों? विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। और विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं, है ना बच्चों? इसके 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, यानी गुण, रंग, अवस्था, आकार के आधार पर हम इसकी पहचान करते हैं। जैसे इसका रंग साफ है, यह इसकी दशा दयनीय है, यानी गरीब, अमीर। आकार यानी लंबा, छोटा। गुण यानी अवगुण और गुण होते, जैसे ये बहुत होशियार है, ये कमज़ोर है, ऐसे बच्चों। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, संख्या यानी नंबर, यानी संख्या से हम पता कर सकते हैं विशेषण के बारे में। लेकिन इसके 2 रूप हो सकते हैं, एक होती है निश्चित संख्या और एक होती है अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या का उदाहरण क्या दे सकते हैं आप? मेरे पास 4 पुस्तकें हैं, दे सकते हैं। मेरे पास थोड़ी वस्तुएं हैं, थोड़ी में आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित में आपने 4 बोला है। समझ में आया बच्चों? यानी संख्यावाचक विशेषण में संख्या के बारे में जानकारी दी जाती है। 2, 4, 5, 6। मेरे पास आधा दर्जन केले हैं, लेकिन मेरे पास कुछ संतरे हैं। कुछ संतरे में आपने अगर काउंट नहीं किया है और बिना काउंट किए बोला है तो वो अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण होगा। इसके बाद आता है तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी नाप तोल, माप तोल। समझ में आ रहा है? नाप और माप दोनों बोल सका जाता है।
जैसे हम इसमें भी दो भागों में बांटते हैं, निश्चित और अनिश्चित। मेरे पास 1 लीटर तेल है या 1 लीटर दूध है, 2 मीटर कपड़ा है, यानी आपको निश्चित संख्या पता है। लेकिन अनिश्चित में मेरे पास थोड़ा ही तेल बचा है, कितना बचा है इसको काउंट नहीं कर सकते। समझ में आया? इसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण चौथा, सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा के पहले आकर जो लगता है सर्वनाम, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह घर सुंदर है, अब यह क्या है? सर्वनाम। और घर क्या है बच्चों? संज्ञा। तो यह घर सुंदर है, तो ये क्या करा इसने? संज्ञा के पहले आकर जब सर्वनाम लगता है और घर की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया? जैसे मैंने इसे संकेतवाचक विशेषण भी बोला था। इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही जा रही हूँ कि विशेषण के साथ विशेष्य। विशेष्य क्या होता है बच्चों? जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, जैसे सुंदर हिरण, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? हिरण की। हिरण कैसा है? सुंदर। 5 बच्चे, बच्चे कैसे हैं? बच्चे कितने? 5। बच्चे की विशेषता बताई जा रही है ना? ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे सुंदर हैं, बच्चे पढ़ने में होशियार है ना? तो जो भी जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? यानी विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद है बच्चों आपको ये विशेषण समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।